अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना एकेडमिक कैसे निकालेंगे। 2025 में जो नया फार्मूला आया हुआ है, वैसे एक तो पुराना है, उस पर तो हम निकाल चुके हैं और भी बहुत सारे चैनल पर शायद आपको मिल जाए। लेकिन इस बार जो एकेडमिक जो फार्मूला है उसके मुताबिक आप अपना स्कोर किस तरह निकालेंगे। आपका एकेडमिक कितना बनेगा, 50 बनेगा, 60 बनेगा, 65 बनेगा, 70 बनेगा। तो ये इसमें हम ईटा, पीएसटी, सीटी, टीटी, डीएम, पीटी, कारी, एटी सब के जो एकेडमिक है उस पर बात करेंगे। तो चलो चलते हैं एकेडमिक की तरफ कि एकेडमिक किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके पर आप अपना एकेडमिक निकाल सकते हैं। और अगर किसी का ये जो बीएस की जो डिग्री है, अगर किसी का यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में आपके पास मार्क्स नहीं है, सिर्फ परसेंटेज है, तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको इस बारे में भी आगाह कर दूंगा कि किस तरह आप जो है अपना इसको परसेंटेज को मार्क्स में आप खुद कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक फार्मूला या तालीमी काबिलियत के जो आपके नंबर होंगे 100 में से आपके कितने नंबर होंगे, तो इसको हम आज वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फार्मूला आपको बताएंगे। तो 2025 के लिए यहाँ पर 2025 में एक तो इससे पहले था, आपने इस फार्मूले के मुताबिक अपना एकेडमिक जो है वो कैलकुलेट करना है। तो एसएससी पहले नंबर पर आपका आ जाता है मैट्रिक। मैट्रिक का स्कोर आप किस तरह निकालेंगे। आपके जो हासिल करदा नंबर हैं, गेन मार्क्स है, हासिल करदा नंबर है, आप ज़रब आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। या किसके साथ मल्टीप्लाई, वैसे तो आप परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक के हासिल करदा नंबर हैं वो 15 है आपके पास। ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ये ऑब्टेन मार्क्स हैं आपके, ठीक है, जो इंग्लिश वाले लोग, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अगर टोटल मार्क्स आपके 1050 हैं या आपके 1100 हैं, जितने भी हैं, लेकिन फार्मूला यही होगा, हासिल करना यानी जो आपके ऑब्टेन मार्क्स है 1100 में से या 1050 में से वो लिखना है और 15 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर ले। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कर लूँ 640 नंबर है किसी के, इसका ग्रेडिंग का भी बता देता हूँ, इसका कि ग्रेडिंग आप किस तरह पर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर जब इसको ऊपर वालों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 640 को 15 के साथ आप कर लें तो ये आपके पास 9600 डिवाइडेड बाई 1050। तो इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 1050 के साथ। तो ये 9.14, ये आपका 142 है। अगर 3 होता फिर उसको राउंड अप कर लेते। तो ये आपका स्कोर बना है 15 के अंदर, यानी 15 मार्क्स थे टोटल। मैट्रिक के जो एसएससी के 15 मार्क्स है उसमें आपके अगर फर्स्ट डिवीजन के करीब जो मार्क्स है वो इतने आपके नंबर आएंगे, ठीक है, जहाँ पर 9। इसी तरह दूसरे नंबर पर एफएससी के तरफ हम चलते हैं, उसको भी एचएससी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एचएस हायर सेकेंडरी स्कूल, जो आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है जिसको आप एफएससी अदर वर्ड्स क्या कहते हैं, एफएससी कहते हैं या एफए कहते हैं, उसके मार्क्स, उसको किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये परसेंटेज का नहीं है, ये आपका जिस मार्क्स पे आपका मार्क्स क्राइटेरिया जहाँ पर आपका ऑर्डर होगा वो फार्मूला आपको बता देता हूँ कि तालीमी काबिलियत किस तरह आप, यानी 100 नंबर टोटल है, इसमें आपके कितने बनेंगे, यहाँ पर आपने सिर्फ जस्ट ये देखना है। तो अगर एफएससी में आपके उसी तरह यहाँ पर 670 नंबर हो जाए तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। मैट्रिक को 15 के साथ करना है और एफएससी को 20 के साथ। और यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स अगर है 1100 फॉर एग्जांपल, कुछ भी आपके हो सकते हैं, अगर 1200 हैं जो भी हैं, लेकिन आपने ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स करना है। तो चलो इसको मैं कर लेता हूँ कि इससे आपके पास क्या आएगा। तो ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13,400 बन गया डिवाइडेड बाई 1100, ये 2 ज़ीरो तो इसके साथ कर ले। 134 को आपने 11 के साथ तकसीम करना है डिवाइडेड बाई 11, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये 12 पॉइंट समथिंग आपके पास आ जाएगा, 12.18, इतना ये स्कोर आपका इसके मुताबिक
बनेगा। नेक्स्ट BA BSc की तरफ अब चलते हैं। साथ BS की जितनी भी डिग्रीज हैं उन सब की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास BA है और या BSc है, इन केस आप BA BSc, आपकी जो मार्क्स कैलकुलेशन होगी इसको भी BA को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर 340 नंबर हैं, इसको भी 20 के साथ करना है और पहले आपके जो मार्क्स थे 550 थे। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक देखते हैं कि BA में आपके कितना स्कोर इस तरह फार्मूले में, यानी ऑब्टेन मार्क्स हासिल करदा नंबर ज़रबे 20 करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये फार्मूला इसके लिए होगा। तो इस केस में भी ये 12 इशारिया आपके पास बनेंगे 36। राउंड अप भी कर सकते हैं, लेकिन चलो आगे राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से हिस्सा छोटा है तो फिर उसको राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से बड़ा है तो फिर एक हिस्सा इसको आप दूसरे हिस्से को इसमें 1/8 कर लेते हैं और आगे जितने भी हिस्से उसको स्किप कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं MA MSc की तरफ। फिर BS का भी आपको बता देते हैं। MA MSc में अगर आपके फॉर एग्जांपल 680 नंबर है तो इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस बार जो एकेडमिक फार्मूला है तो मास्टर के उसमें कितने नंबर हैं, तो मास्टर के नंबर इसमें हैं 15 नंबर है। MA के कितने नंबर हैं यहाँ पर, MA MSc के 15, उसको आपने 15 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। वो आपके कितने हैं, वो 1100 है। अगर फॉर एग्जांपल जो भी हैं आपने 10 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करना है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आपके पास इसको इसके साथ कर लेंगे तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 1100, ये आप 2 0 इसके साथ कैंसिल कर 102 को 11 पे करेंगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.27। अब ये तो मास्टर तक है। अगर जिसका मास्टर तक है तो आपने ये और ये इसको आपने ऐड करना है और साथ इसको, तो ये आपका 1 2 3 4 क्लासों का टोटल स्कोर आपका आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपका BA BSc है, वो है B.Ed है, अगर B.Ed आपने किया है तो B.Ed में अगर आपके नंबर हैं फॉर एग्जांपल आपके 620 नंबर हैं तो उसको किसके साथ, B.Ed को भी 15 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और B.Ed के टोटल मार्क्स उस वक्त थे 900। जो भी आपके उस पर DMC पर हो नंबर, तो हासिल करदा नंबर ज़रबे 15 डिवाइडेड बाई कुल नंबर। तो चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब ये आप 620 को 15 के साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9300 और डिवाइडेड बाई 900। ये 2 0 तो इसके साथ कैंसिल हो गए, तो 93 को 9 पर आप वो कर लें, इसको डिवाइड कर लें किसके ऊपर, 9 के ऊपर, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आपके पास आ जाएगा 33। अब 100 में से ये मार्क्स आपके बनेंगे 60 बनते हैं, 55 बनते हैं, जितने भी। इसके बाद अगर आपने M.Ed किया है, मास्टर इन एजुकेशन अगर आपने किया हुआ है तो उसके भी कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो यहाँ पर अगर M.Ed में आपके फॉर एग्जांपल 630 नंबर हैं तो उसको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, M.Ed को आपने 5 के साथ करना है, तो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो इस तरह ये आप इसको 630 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 3150 आ जाएगा और 1 0 इसके साथ कैंसिल हो गया और 315 को आपने अगर इस पर आप डिवाइड करेंगे 90 के ऊपर तो ये आपके पास 3.5, यानी जो टोटल डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स, यहाँ पर ये जो कुल नंबर है 5 में से आपके 3.5 3.5 नंबर आपके बन गए। अब आते हैं BS की। BS किसी भी उसमें आपने BS किया हुआ है तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके हैं यहाँ पर 3600 नंबर हैं और टोटल आपके कितने हैं जी, 4600 मार्क्स हैं। मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, किसी के 42 हैं, जितने भी हैं। तो इसके आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको 35 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें कि 35 में आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। तो जब इसको दोनों को आपस में ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, या इस 2 0 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 36 और 35 को मल्टीप्लाई करके 46 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। लेकिन ये आपके पास 126,000 बन गया डिवाइडेड बाई 46। यहाँ पर 2 0 इसके साथ कैंसिल कर लें, या जिस तरह आपको आसानी हो तो उस तरह आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो आ जाएगा, इसमें जो स्कोर बनेगा इसके मुताबिक ये आपके पास हो जाएगा 27.39।
अब आपने अपना एकेडमिक, ये तो बीएस का केस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो बाकी अगर ऊपर का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर किसी का ये एजुकेशन है तो उसके मुताबिक उसका स्कोर कितना बन जाएगा। तो उसके मैट्रिक में 9.14 हैं, प्लस एफएससी में उसके कितने हैं, उसके पास 12.18 हैं, और इसी तरह उसके जो बीए बीएससी हैं यहाँ पर 12.26 है, 12.36 है, और प्लस यहाँ पर एमए में उसके 9.27 है, और प्लस बीएड के उसके 10.3 है, और एमएड के उसके 3.5 है। तो इसका 56 स्कोर यहाँ पर जो स्कोर बनता है, यहाँ पर इनका कितना स्कोर बनता है 56.78। ये जो सालाना का पहले था उसका, अगर बीएस है साथ बीएड किया हुआ है तो वो अपना एकेडमिक इस तरह, यानी 100 में उसका जो एग्रीगेट बन रहा है यहाँ पर वो 56.78 यहाँ पर बन रहा है। तो 100 नंबर टेस्ट के हैं और 100 इसके हैं। बाकी अगर कोई डिग्री है तो उसके भी इसी तरह उसका तरीक़ाकार जो है एडीई के लिए आपके पास यही है। अगर एडीई उसमें हासिल करदा नंबर जो टोटल मार्क्स है आपके, उसको आपने 15 के साथ करना है डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो उसका भी आ जाएगा। बाकी कोई भी आपके इसी तरह अगर आपकी डिग्री है उसको आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एमपीएल के भी मतलब यहाँ पर 5 नंबर है, तो जिस तरह यहाँ पर एमएड का स्कोर निकाला था उसका उसी तरह एमफिल का निकालेंगे, उसी तरह आपने पीएचडी का भी निकालना होता है। तो अब ऑर्डर आपका किस तरीके पर होगा, जो तरीक़ाकार है यहाँ पर, तो 100 नंबर टेस्ट में आपके हो गए 56.78, और अगर टेस्ट में आप ले लेते हैं 70, तो 200 टोटल मार्क्स आपके पास 200 है। तो 200 में आपका कितना स्कोर हो जाएगा और कितना स्कोर आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए यहाँ पर ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पर 70 को इन दोनों को, तो ये 126 इशारिया यहाँ पर 126.78 स्कोर बनेगा 200 में से। ये था एकेडमिक, और ये मैंने फर्जी नंबर लगाए हैं टेस्ट के। तो इस तरह यानी 100 में से यानी 70 बटा ये 100 हो गए हैं, और यहाँ पर ये 56.78 ये भी 100 में से है। तो ये टोटल 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स में आपके 126 यानी 126.78 ये टोटल जो स्कोर है वो 200 है। इसमें ये एग्री अच्छा है, लेकिन बाज़ लोग जो है 140 तक भी जाते हैं। तो कोशिश करना है कि कम से कम 130 125 से आपका ऊपर हो तो फिर आपका कोई चांस बनता है। अगर 125 से नीचे हो तो सीटी डीएम पीटी इसमें मुश्किल होता है, पीएसटी में आपका हो सकता है। एटी का और टीटी का स्कोर भी इससे ऊपर होता है। ये मैंने एक औसतन जो स्टूडेंट है उसका निकाला हुआ है, ठीक है। और ये अगर इसमें बीएस के अगर कर लें इसको तो शायद ये 130 बन जाए। अगर इसको बीए और एमए को हम निकाल लें और इसको बीएस के मार्क्स कर लें तो ये 130 तक भी ये पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है कि 130 से ये स्टार्ट होता है 145 इस दरमियान तक लाजमी जो है ना इसका होता है स्कोर ज़्यादातर। तो 150 तक भी गया है एकेडमिक, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना ये जो है एकेडमिक और दूसरा टेस्ट मार्क्स कितने आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं, उसके मुताबिक आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मालूमाती जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उसका वक्तन फ़वक्तन आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।